Hello students, welcome. Today class we are going to discuss about change of states of matter. In this video we will discuss about how the states of matter are changed. Or let's see. First, change of states of matter. States of matter is interconvertible. First of all, this is wrong. We shouldn't write here is, we should write are. Okay. States of matter are interconvertible. There are two ways of changing the states of matter. दो ही तरीके हैं मैटर के स्टेट्स को चेंज करने के. First by changing temperature, second by changing pressure. So only two ways to get it. So I don't think that there is a chance of any problem here. This is very easy na? So now move to the next slide. By changing temperature. अब changing temperature के हिसाब से कैसे करते हैं? तो सबसे पहला होता है melting. So the process of change of solid into liquid on heating at a fixed point of temperature is called melting. वो process इससे कि solid convert होता है liquid में heat करने पर, इस process को melting कहते हैं. melting जो है वो fixed temperature पे होता है. याद रखिए हमेशा fixed temperature पे, जिसको हम लोग melting point कहते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स जो होता है, या आइस बोलिए, हमें सॉलिड नहीं आइस ही बोलना चाहिए क्योंकि सॉलिड तो बहुत टाइप के होते हैं. आइस जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273 केल्विन. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. अब मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग. मेल्टिंग कैसे काम करता है? तो जैसे देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड्स का, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो बढ़ जाती है. मतलब सॉलिड्स के अंदर की जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटर पार्टिकल्स जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो वाइब्रेट करने लगेंगे ऐसे ऐसे. तो ज़्यादा गर्मी होने जाने पर वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ हो जाता है और वो अपने पोजीशंस को चेंज करने लगते हैं. पार्टिकल्स जो है वो अपना पोजीशन छोड़ने लगते हैं और ज़्यादा दूर दूर मूव करने लगते हैं फ्रीली. तो हमें पता है जब पार्टिकल्स के बीच की दूरी दूर हो जाएगी तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. बस यही प्रोसेस है, यही आपका मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग है. आइस का मेल्टिंग यहाँ मैंने पिछले ही क्लास में बताया, पिछले स्लाइड में बताया, सॉरी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया. अब बात ये होती है कि गर्मी तो प्रदान हम करते रहते हैं, मगर फिर भी टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पे ही सॉलिड लिक्विड में क्यों चेंज होता है? उस समय टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? हमें पता है कि जब भी गर्मी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है. तो आखिर कुछ देर के लिए फिक्स्ड क्यों होता है टेम्परेचर? 273 पर ही क्यों ये चेंज होता है और उतना देर क्या होता है? तो देखिए, ड्यूरिंग हीटिंग अ स्टेज इज रिच. हीट करते समय एक स्टेज ऐसा आता है जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, उसी सेम टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. बट द हीट गेट्स यूज्ड अप. लेकिन उस टेम्परेचर क्या होता है कि हीट जो हम देते जाते हैं वो अब यूज़ होने लगता है. चेंजिंग द स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, किस द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. बाय ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. मतलब पार्टिकल्स के बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर वो ख़त्म कर दे, कम कर दे, तो पार्टिकल्स खुद दूर हो जाएंगे. तो वही करने लगता है, दूर होने लगते हैं पार्टिकल्स, तो सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में. ये हीट टेम्परेचर राइज नहीं करता है, इसलिए इसको लैटेंट हीट बोलते हैं. लैटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ. हीट तो है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है. हीट कहाँ जा रहा है? हीट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में जा रहा है. बस यही फ़र्क है. बहुत ईजी चीज़ है, 2-3 बार सुनेंगे समझ आ जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और समझ आ जाएगा. ठीक है. अब लास्ट टॉपिक है 5वां, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. अब फ्यूज़न हो रहा है, बॉइलिंग का नाम फ्यूज़न भी है, जो मैंने पहले भी देखा. तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. हीट का वो अमाउंट जो कि 1 किलो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है, उतना हीट जितना 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. VI इसको रखिए.
आता है पेपर में। तो हर मटेरियल्स की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। ये आगे पढ़ेंगे, अपना जान लीजिए कि डिफरेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेल्टिंग यही खत्म हो गया। अब आता है सेकेंड प्रोसेस है बॉइलिंग। बॉइलिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। गर्म करने पर फिक्स टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता है, और ये फिक्स टेम्परेचर पे जो होता है उस फिक्स टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373 केल्विन है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है। मैकेनिज्म ऑफ बॉइलिंग उसी तरह है जैसे मेल्टिंग का है, मतलब मेल्टिंग का जैसे हम लोग मैकेनिज्म देखे थे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे लिक्विड है, तो लिक्विड से अगर और दूर दूर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ते जाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे तो और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बढ़ते जाएंगे। तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा चेंज गैस में। बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ये मेल्टिंग का था, हमने वीडियो एक फिगर के द्वारा देखा। सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस, गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड। लेकिन एक प्रोसेस है सब्लिमेशन, जो ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं लोग, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए सब्लिमेशन जो है वो चेंज ऑफ कोई कोई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस चेंज होते हैं, लिक्विड में आते ही नहीं है, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड चेंज होते हैं। वैसे वो प्रोसेस अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये प्रोसेस सब्लिमेशन है, जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस में और गैस डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में। तो इनफैक्ट सब्लिमेशन का स्पेशल टाइप है डिपोजिशन। जब सॉलिड चेंज होता है डायरेक्टली गैस में तो वो सब्लिमेशन कहलाता है, और जब गैस चेंज होता है डायरेक्टली सॉलिड में तो वो डिपोजिशन कहलाता है। याद रखिए डिपोजिशन, यहाँ मैंने लिखवाया हुआ डिपोजिशन, ठीक है। बस यही प्रोसेस है। एग्जाम्पल, नैप्थलीन बॉल देखा है आपने, ओडोनिल बॉल जो आता है, वो धीरे धीरे कहाँ ख़त्म हो जाता है, अलमीरा में रखते हैं या टॉयलेट में रखते हैं तो कहाँ ख़त्म हो जाता है, लिक्विड तो होता नहीं वो। तो सॉलिड धीरे 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो चेंज होते चला जाता है, किसमें, गैस में, और उसके बाद वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है। और कैम्फर आरती जो लोग करते हैं वो जानते होंगे, आरती जो चलते हैं जिसको कपूर बोला जाता है, तो कपूर को जब जलाइएगा तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। उम्मीद है समझ आया होगा। समझ अगर नहीं आया तो 2-3 बार वीडियोस देखें, फिर भी ना आए तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि नहीं समझ आया, वो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक चीज़, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पढ़िए। थैंक यू वेरी मच माय डियर।